क्या आपको पता है कि अर्थ की रोटेशन को इन्फ्लुएंस करती है अर्थक्वेक्स और टाइडल वेव्स। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैन मेड स्ट्रक्चर, जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं अर्थ की रोटेशन को। जैसे कि चाइना के 3 बिग डैम्स जो अर्थ की रोटेशन को करते हैं स्लो। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि ये कैसे होता है और इसको हम एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। क्या हम अर्थ की रोटेशन को कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं मैन मेड स्ट्रक्चर्स के द्वारा? मेरा नाम है सुमित और मैं एक साइंटिस्ट हूँ जर्मनी में, और आज हम एक ऐसे क्रेजी सिनेरियो के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच से परे है। ऐसा सिनेरियो जहां हम अर्थ की रोटेशन के बारे में बात करेंगे। अर्थ को क्या हम कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं, इस सिनेरियो के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे मैसिव डैम्स में जो स्टोर किया हुआ पानी है वो अर्थ की रोटेशन को रोक सकता है, और क्या हम अर्थ की रोटेशन को बिल्कुल रोक देंगे तो तब क्या होगा? क्या हम सूरज की तरफ गिरने लगेंगे? हम जानेंगे फ्यूचर एस्पेक्ट को कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और साइंस के थ्रू इन चीजों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बिलीव मी, जवाब आपके होश उड़ा देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। मेरा मानना यह है कि चाहे बच्चा गरीब हो चाहे अमीर, शिक्षा पे सबका समान अधिकार है। इसलिए मैंने इस चैनल का मिशन बनाया है फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन नीड। इसलिए YouTube के एल्गोरिथम को सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, क्या सच में अर्थ की रोटेशन स्लो होती है? असल में अर्थ की रोटेशन स्लो होती है नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से, जो नेचर में होती है, और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ह्यूमन करते हैं। इसमें ह्यूमन का अगर एग्जांपल ले तो हम जो डैम बनाते हैं, जैसे मैसिव रिजर्वायर बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाते हैं, तो इनके फेमस एग्जांपल जो 3 मैसिव डैम्स बनाए हैं चाइना में, वो अर्थ की रोटेशन को स्लो डाउन करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? इसका रीजन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसी के बराबर है जब कोई स्केटर अपने हाथ खोल के अगर घूमता है तो उसके हाथ खोलने की वजह से उस स्केटर की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेंज। लेकिन वहीं वो स्केटर अगर अपने हाथ बहुत क्लोजली ले आए तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका मास अब बहुत ज्यादा करीब है सेंटर के। तो वैसे ही अर्थ अगर पानी को, जिसका खुद का मास होता है, उसको एक जगह पे एक्यूमुलेट कर दिया जाए, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसकी वजह से अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन स्लो डाउन होती है। तो जितना बड़ा डैम का साइज होगा उतना ज़्यादा पानी उसमें स्टोर होगा, और जितना ज़्यादा पानी उसमें स्टोर होगा उतना ही वो अर्थ की रोटेशन को इम्पैक्ट करेगा। जैसा कि मैंने बताया, चाइना में जो 3 गॉर्जियस डैम्स है, बताया जाता है कि एक दिन में 0.06 माइक्रो सेकेंड टाइम को वो कम कर देते हैं। मतलब अर्थ की रोटेशन को वो 0.06 सेकेंड स्लो डाउन कर देते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि एक दिन में 0.06 माइक्रो सेकेंड, मतलब आने वाले टाइम में ये जुड़ता हुआ हो सकता है कि 1 घंटा भी कम कर दे। ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है, और जिसके बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी अभी विचार कर रही है। तो अर्थ को स्टॉप करने के लिए अर्थ के एंगुलर मोमेंटम को स्टॉप करना होगा, और एंगुलर मोमेंटम की करंट वैल्यू है अर्थ की, जो मैंने स्क्रीन पे लगाई है यहाँ। और इसे कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए हमें चाहिए होगा कम से कम इतना पानी, जो कि करंटली अर्थ पे जो पानी है उससे 1700 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये गुड न्यूज़ है कि जो धरती पे पानी है वो एग्जैक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उस पानी को। अगर सारे पानी को इकट्ठा भी कर दिया जाए तब भी हम अर्थ की रोटेशन को स्टॉप नहीं कर सकते। अर्थ की रोटेशन को स्टॉप करने के लिए हमें 1700 गुना ज़्यादा पानी चाहिए होगा जितना हमारे समुद्रों में है। अब सवाल ये है कि अर्थ की रोटेशन को एक्चुअली में मेजर किया कैसे जाता है? तो अर्थ की रोटेशन को मेजर करने के लिए सैटेलाइट टूल्स, एटॉमिक क्लॉक्स और डिफरेंट टेलीस्कोप को सिंक्रोनाइज करके
अर्थ की रोटेशन को मेजर किया जाता है। अब ये एटॉमिक क्लॉक है क्या? नॉर्मली जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, जो हम लोग हाथ में क्लॉक पहनते हैं, जो वॉच पहनते हैं, वो एक क्वार्ट्ज बेस क्रिस्टल को वाइब्रेट करके उन ऑसिलेशंस को सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। और एटॉमिक क्लॉक इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होती है, जो सीजियम 133 एटम को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करके किया जाता है। तो सीजियम 133 एक टाइप का पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसमें आप अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, जिसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करके अर्थ की रोटेशन का पता लगाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अर्थ की रोटेशन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है ओशन टाइड्स, जो टाइड्स ओशन में उड़ती है उनकी वजह से। दूसरा फैक्टर है अर्थक्वेक, जो अर्थ में कंपन होता है, जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से भी चेंज होती है। और थर्ड रीजन है जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। चलिए अब इन रीजंस को डिटेल में जानते हैं। तो रीजन नंबर 1 जो है, जो ओशन टाइड्स उठते हैं वो मून के पुल की वजह से उठते हैं। तो मून का जो पुल होता है उसकी वजह से हमारी अर्थ का रोटेशन स्लो होता है। तो ये एक आप समझ सकते हैं एक नेचुरल ब्रेक की तरह है। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी स्लो होती है, वैसे ही जितना ज़्यादा मून का पुल होगा, जितना ज़्यादा टाइड्स होंगे, उतना ज़्यादा अर्थ का रोटेशन स्लो होता है। दूसरा जो मैंने बताया था वो था अर्थ क्वेक। जो अर्थ क्वेक होता है उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है। इसकी वजह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ में चेंज होता है, जो फर्दर हमारे अर्थ के रोटेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। और जो तीसरा रीजन है वो ग्लेशियर्स का पिघलना। विद टाइम आपको पता होगा ये जो ग्लेशियर्स है ये पिघल रहे हैं, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले, कुछ मिलियंस ऑफ साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 21 घंटे का दिन हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे 24 घंटे का हो चुका है। और हो सकता है कि फ्यूचर में आज जाने के बाद और ज़्यादा ये लेंथन हो जाए। चलिए बढ़ते हैं एक सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर अर्थ की रोटेशन रुक जाए, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे, तो क्या हम सूरज से जाके टकरा जाएंगे? चलिए जानते हैं इसके पीछे का सच। टेक्निकली अर्थ का ऑर्बिट उसके रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल पुल और इनर्शिया दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है अर्थ को उसके ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए। लेकिन सोचिए, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो अर्थ का जो शेप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ओशन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और अगर थोड़ा और आगे की सोचे, लॉन्ग टर्म में जो अर्थ का ऑर्बिटल पाथ है, जो उसके सूरज के चारों तरफ घूमने का जो पाथ है, हो सकता है वो भी शिफ्ट हो जाए इस रोटेशन रुकने की वजह से। लेकिन सूरज में डायरेक्टली जाके गिर जाना, ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग एक कैटास्ट्रॉफिक सिनेरियो होगा। तो अर्थ अगर घूमना बंद कर दे, अगर अर्थ का रोटेशन कम हो जाए, तो एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जहाँ पे एक तरफ दुनिया में सिर्फ दिन होगा और एक तरफ सिर्फ रात होगी। चलिए अब हिस्ट्री में चलते हैं और पता करते हैं कि टाइम के साथ अर्थ की रोटेशन असल में बदली कितनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पिछले कुछ बिलियन सालों से अर्थ की रोटेशन धीरे धीरे स्लो हुई है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि लगभग 600 मिलियन साल पहले जो दिन है वो 21 घंटे का होता था। आज के मुकाबले जो आज 24 घंटे का है, आप सोच सकते हैं, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तब सिर्फ 21 घंटे का ही दिन होता था। टाइडल फ्रिक्शन, ग्लेशियर्स का पिघलना और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ साल से धीरे 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 चलता आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक 24 घंटे का दिन हमारा हो चुका है। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि वो जो प्रोसेस चलता आ रहा था वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। और हर सेंचुरी में बताया जाता है कि जो दिन का ड्यूरेशन है वो कुछ मिली सेकेंड से बढ़ जाता है। मतलब एक सेंस में हम लिटरली धीरे जी रहे हैं। तो अगर अर्थ की रोटेशन रुक जाए तो सिर्फ एक बड़ा कॉस्मिक इवेंट नहीं, ये एक प्लैनेटरी
डिजास्टर होगा। वेदर, दिन रात सब कुछ बदल जाएगा। हम सूरज की तरफ गिरेंगे या नहीं, ये एक बहुत ही ज्यादा अलग डिबेट है। लेकिन एक बात तो तय है, जो हम सोच नहीं सकते वो हो के रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो ने आपका सर घुमा दिया, तो नीचे कमेंट करके सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको लगा वो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, फिर से आपका सर घुमाने। टेक केयर, गुड बाय एंड जय माता दी।